कि ब्रजधाम साक्षात प्रभु से बढ़ के है, प्रभु स्वरूप है, पर प्रभु से भी बढ़ के है। उन्होंने पूछी ऐसे कैसे? भगवत स्वरूप है ये तो ठीक है, नाम रूप लीला धाम समान है, पर भगवान से ही बढ़ के है। बोले इसलिए कि प्रभु धाम का आश्रय लेके प्रकट होते हैं, प्रभु से पहले धाम प्रकट होता है। जिस जगह लीला होनी होती है तो पहले वो संपूर्ण व्यवस्था वहाँ होती है प्रभु की आगमन की, उसके बाद प्रभु अवतरित हो रहे हैं ना। कहीं भी आप देख लीजिए, आप उनका आवाहन हो रहा है, अवधपुरी में प्रभु पधार रहे हैं, तो पहले धाम है ना, तो अधीनता धाम की। और कह रहे हैं प्रभु दिव्य धाम, स्वयं प्रभु के वचन है अवधपुरी के लिए। मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि बहे सरयू पावनी, ताम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि पासा। बिना प्रयास के श्री राम जी के वचन हैं, अपनी अयोध्यापुरी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, दर्शन स्पर्श अवगाहन से मेरी निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। और फिर ये ब्रजभूमि, जिस समय प्रभु के हृदय में इच्छा हुई ब्रजमंडल में प्रकट होने की, ब्रज लीला करने की, ये प्रकरण गर्ग संहिता का है। तो उस समय गोलोक से पूरा वैभव उतरा, ये तो है ही नित्य है, वहाँ से यहाँ उतरा। तो प्रभु ने अपने जनों से भी कहा, तो ऐसा भी कहते हैं श्री जी भी वहाँ से, क्योंकि पूरा परिकर है ना गोलोक आदि से। गर्ग संहिता का वर्णन है, अपना दिव्य धाम, ये महाराज जी ने कई बार इसका वर्णन किया है, पर हम अभी जो यहाँ गर्ग संहिता से वर्णन कर रहे हैं, अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों उसकी उपमाएं हैं, तो एक लीला ये भी है उसकी। श्री जी से कहा आप भी चलिए, तो श्री जी के वचन है, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मनः सुखम। जहाँ श्री वृंदावन नहीं है, जहाँ श्री यमुना जी नहीं है, गिरिराज गोवर्धन जी नहीं है, मेरा मन वहाँ नहीं रह सकता, वहाँ आनंद का अनुभव नहीं करता। और ये प्रकट रूप में जब यहाँ लीला हुई, जिस समय द्वारिका का पहले पूर्व में प्रसंग सुनाया है, द्वारिका गए तो वहाँ तय हुआ कि एक बार रास लीला क्या है, समस्त द्वारिकाधीश की पटरानी जन जानना चाहती थी क्या है, कृपा करो प्रभु। तो प्रभु ने कहा बिना ब्रजवासी जनों के, बिना ब्रज गोपियों के ये हो ही नहीं सकती, बिना ब्रज के, बिना ब्रज गोपी जनों के नहीं हो सकती। तो संयोग बना, समस्त ब्रजवासी जन, ब्रज गोपी जन पूरा परिकर था। प्रभु से विनय की गई, प्रभु ने कहा श्री जी यदि आज्ञा दें तो। श्री जी से प्रार्थना की गई, श्री जी ने स्वीकृति दी, रास प्रारंभ हुआ। पर एक प्रीति का भाव जो धाम से प्राप्त होता है वे नहीं था। सब है पर धाम की बात नहीं। स्वयं कह रहे हैं कि एक वो वस्तु नहीं है जो होनी चाहिए ना, नहीं है। क्यों? क्योंकि उस जगह वृंदावन विराजमान नहीं है। इसलिए श्री जी कह रही जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ श्री यमुना जी नहीं है, श्री गिरिराज गोवर्धन जी नहीं है, वहाँ मेरा मन सुखी नहीं हो सकता। इसके बिना मैं नहीं जा सकती। गोलोक से जो उतर हमारे प्रिया प्रीतम नित्य हैं, विहरत एक प्राण द्वय तन्मा, यही श्री वृंदावन धाम में विहरण करते रहते हैं, कहीं नहीं जाते। कहीं यदि लीला है तो इन्हीं के द्वारा है। एक लीला ही है जो गर्ग संहिता में वर्णन है। ऐसे धाम की महिमा का वर्णन करने लगे कि आपको क्या बताएं। ब्रजवासी बैकुंठ की भी यदि उससे कही जाए तो जाना पसंद नहीं करते। श्री गोविंद स्वामी जी कह रहे हैं कहा करो
बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं वंशी बट यमुना, गिरि गोवर्धन नंद की गाय। श्री गोविंद स्वामी जी कह रहे हैं कि बैकुंठ जाकर हम क्या करेंगे, जहाँ श्री गिरिराज जी नहीं है, यमुना जी नहीं है, श्री गोवर्धन जी नहीं है, वंशीवट नहीं है, वृंदावन नहीं है, नंद बाबा नहीं है, गाय आदि नहीं, तो वहाँ जाकर हम करेंगे क्या। जहाँ नहीं यह कुंज लता द्रुम, मंद सुगंध बहत नहीं बाय, कोकिल हंस मोर नहीं कूजत, ताको बसिबो काहि सुहाय। जहाँ ये सुंदर सुंदर कुंज निकुंजे नहीं है, लता पता नहीं है, दिव्य वृंदावन की शोभा नहीं है, जहाँ मंद सुगंध समीर नहीं बह रही यहाँ की धाम की, कोकिलों का कलरव, हंस की सुंदर ध्वनि, मोरों की कुहुक, ये मोरों की ध्वनि, सुंदर सुंदर पक्षियों की कलरव नहीं सुनने को मिल रही, तो ऐसी जगह बसकर करेंगे क्या। जहाँ नहीं वंशी धुनी बाजत, कृष्ण न पुरवत अधर लगाए, प्रेम पुलक रोमांच न उपजत, मन वच क्रम आवत नहीं धाय। जहाँ लाल बिहारी नहीं है, जब अधरों पर वंशी धारण करके उसका वादन करते हैं, उसमें राधा नाम का उच्चारण करते हैं, कौन ऐसा है जो धैर्य धारण कर सके। सब अपनी सुधि भूल जाते हैं। अगर लाल बिहारी नहीं है, उनकी वंशी का रव नहीं है, तो जाकर हम करेंगे क्या। नहीं चाहिए हमें। जहाँ नहीं है भुवि वृंदावन, बावानंद यशोमती माय, गोविंद प्रभु तजि नंद सुवन को, ब्रज तजि बाह मेरी जाए बलाए। कह रहे गोविंद प्रभु तजि नंद सुवन को, ब्रज तजि वहाँ मेरी जाए बलाए। हमारी बलाएं चली जाए, हमें नहीं चाहिए ब्रज। तो कितना बढ़िया है। कोई यदि आपके ऊपर विकार है अंदर, या कोई ऊपर के चक्कर नीचे, सब दिव्य धाम के अधिकारी हो गए। ब्रजवास का ये इतना दुर्लभ बात है। ब्रजत जी वहाँ मेरी जाए बलाएं, हम नहीं जाए, हमारे दुश्मन जाके बसे, तो कितना सस्ता सौदा। कहा करो बैकुंठ ही जाए, मुझे नहीं चाहिए बैकुंठ। श्री छीस स्वामी जी कह रहे हैं, अहो वेधिना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रजवसी वो। हे विधिना, तुमसे अचरा पसार कर भीख मांगते हैं। हो सकता है हमारी ऐसी स्थिति है, आचरण हो जाए कि हमें बार बार जन्म लेना पड़े, पर इतना ही करना कि हमें इसी ब्रज में जन्म मिले। हम ये नहीं कह रहे मनुष्य देह दे करके आप यहाँ रखना, जो आपको अच्छा लगे, गाय बना देना, पशु पक्षी बना देना, जो तुम्हें ठीक लगे, पर ब्रज से बाहर मत ले जाना। जिस समय भगवान वराह ने पृथ्वी जी को उद्धार किया, हिरण्याक्ष ले गए थे ना, तो हिरण्याक्ष उसके बाद पाताल से लेकर आए और अपने नथुने पर विराजमान किए हुए हैं। तो पृथ्वी ने प्रार्थना करी, प्रभु संपूर्ण संसार प्रलय जल से मग्न हो चुका है, आप मुझे कहाँ स्थापित करेंगे। मुझे तो कहीं कोई दिखाई नहीं देता, कहाँ विराजमान करेंगे, मेरी स्थापना कहाँ होगी। कुछ ऐसी जगह है ही नहीं। समस्त जो भी है, जल और लता पता जितना भी है, उन सब का आश्रय स्थान तो मैं हूँ, फिर मुझे कहाँ स्थापना करेंगे। समस्त संसार जलमग्न है। प्रभु ने कहा कि अभी निश्चिंत रहो, लता पता जहाँ है ना, वहाँ तुम्हें विराजमान करेंगे। फिर से पूछा
कि समस्त लता पताएं आदि जो स्थान हैं उनका आश्रय स्थल तो मैं हूँ, फिर कैसे स्थान पर मुझे विराजमान करेंगे। इतने में बात करते करते देखा कि सुंदर लता पताओं से भरा हुआ एक स्थल है और वहाँ प्रभु विराजमान हो गए। श्री भगवान बराह भगवान वहाँ विराजमान हो गए। उसे देखकर पृथ्वी ने पूछा, प्रभु ये अद्भुत दिव्य आकर्षण से युक्त कौन सा स्थल है? ये लता पताएं कहाँ से आई? यहाँ तो सब कुछ जलमग्न हो चुका है, फिर आई कहाँ से? तो प्रभु के वचन है, माधुरम मंडलम दिव्यम दृश्यते ग्रे नितंबिनी गोलोक भूमि संयुक्तम प्रलये पिना संहृतम। ये जो तुम देख रही हो ना, ये मेरा ब्रजमंडल है। प्रलय की सामर्थ्य नहीं कि इसका स्पर्श कर सके। व्यास जी कह रहे हैं, फणि पर रवि पर नहीं विराट महा, नहीं संध्या नहीं काल। शेषनाग जी के फण पर नहीं है, रवि पर ये सूर्य चंद्र के प्रकाश से मैं नहीं है, विराट भगवान के अंदर नहीं है, नहीं संध्या नहीं प्रात। यहाँ संध्या प्रात नहीं होता। माया काल रहित नित नूतन कबहू नाही न साथ। ये माया काल रहित है, सदैव नित्य नवीन बनी हुई रहती है, माया काल रहित, और कभी भी इसका नाश नहीं होता। चिदानंद में ये मेरी ब्रजभूमि है, ब्रजमंडल है। प्रलय में भी इसका संहार नहीं होता। और प्रभु ने वहाँ विराजमान किया, यही बरास घाट यहीं से विराजमान किया है। बहुत प्रसन्न हुए श्री व्यास मिश्र जी, सुनाते जा रहे, बोले आपके मुख से यद्यपि स्वयं समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आचार्य हैं, और प्रभु की चर्चा सुनकर अत्यंत मुदित हो रहे हैं। फिर कहा कि आपको और बताएं, ये जो ब्रज रज है ना, इसकी महिमा इसकी महिमा का क्या वर्णन है? त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो इसकी पार पा सके। ये ब्रजरज बहुत दुर्लभ है। पहले धाम की कि प्रभु से भी बढ़कर ये धाम है, भगवान भी इसका आश्रय लेकर अवतरित होते हैं, तो विशेषता उसमें दिखाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, धाम में से बाहर नहीं जाऊंगा, कैसी भी स्थिति हो जाए, कि धाम से नहीं जाऊंगा। ऐसी बात क्यों है? प्रभु भी ना मिले, कभी ना मिले, मेरी दुर्गति हो, पर धाम को नहीं छोड़ सकता। आज भी सुबह के था श्लोक में कि मदन मोहन के द्वारे की कुतिया बन के रहना पसंद है, पर अन्य लक्ष्मी की प्रिय सखी बन के भी नहीं रहूंगी। ये है विशेषता धाम।